तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वाई सी टी यूपी बोर्ड के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th में अगर आप हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, 2027 का मॉडल पेपर आ गया है और एक तगड़े फॉर्मेट के साथ आप सभी बच्चे तैयारी के साथ जुड़े और पूरा का पूरा 20 से 25 मॉडल पेपर आपको लेकर आ गए हैं एकदम तगड़े वाले रूट के साथ। हमें लगता है इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और एकदम लाजवाब तरीके से, है ना, तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों। और आप सभी बच्चे जुड़िए इस चैनल से, क्योंकि ये चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आपकी अपनी किताब को भी, और अगर आप किताब लेना चाहते हैं तो भी आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा, है ना। यूथ पब्लिकेशन, ये यूथ पब्लिकेशन का चैनल है दोस्तों और एक यूथ बहुत बड़ा ब्रांड है अपने आप में। कंपटीशन, हाई लेवल कंपटीशन की तैयारी की बुक निकालता है और काफ़ी इसकी बुक मार्केट में बिकती है यूपी लेवल। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये मॉडल पेपर खरीदने हैं फटाफट जाके फ्लिपकार्ट से सर्च करिए वाई सी टी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लास 10 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट लिंक चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। अगर इसमें नहीं मिलेगा, किसी न किसी वीडियो में होगा, आप देख के वहां से परचेज कर सकते हो। ठीक है, आइए। किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आकार में कुछ छोटा बनता है? देखो भाई, जब भी दर्पण की बात आए, मैंने सलेबस पढ़ा दिया है, जाके देख लेना। सलेबस एकदम जबरदस्त तरीके से उसमें पढ़ाया है। दर्पण में चैप्टर वाइज लगभग 6 वीडियो भी डले हुए हैं और देखना, उसमें पूरा का पूरा दर्पण मैंने खत्म किया है। बहुत मजा आएगा, अच्छे तरीके से ज्ञानवर्धक चीजें बताई गई हैं। आराम से नोट्स अगर आपको बनाना है साइंस की, जाके बना लो, बहुत ही जबरदस्त चीज। ठीक है, तो जब भी अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण ही एक दर्पण ऐसा है दोस्तों जिसमें 6 तरीके से वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं और किसी दर्पण, दुनिया का और कोई दर्पण नहीं है अवतल दर्पण को छोड़कर जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बने, और हर तरीके से बनता है। ठीक है, अगला है, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड से गुजरने वाले आवेश की मात्रा बताओ। ठीक है, तो देखो, Q बराबर आई टी, ये सूत्र है। I की वैल्यू 2 एम्पियर है और T 2 दूनी 4 कुलाम हो जाएगा, 4 कुलाम ये। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। देखिए, एक श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होता है दोस्तों? तो याद रखना, बैंगनी रंग के लिए। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित नियम से किया जाता है। देखो, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा हमेशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ, दाएं हाथ के नियम से होता है। ठीक है, आगे देखो, विद्युत परिपथ में दिख रहा है, हाँ गुरुदेव दिख रहा है। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र देखो। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति P बराबर W/Q, P बराबर आई टी, P बराबर VI, है ना, P बराबर VI, P बराबर I² × R। ठीक है, अब इन देखो इतने सूत्र होते हैं, इसमें से जो भी आपको दिख जाए उसी पे टिक लगा दो।
तो देखो भैया, ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, केवल ये देख रहे पी बराबर आई स्क्वायर आर, पी बराबर आई स्क्वायर आर, ये चौथा नंबर लास्ट का मिल रहा है टैली। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई, आर व 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1, समांतर क्रम में जोड़ने पर R2, है ना, तब रेशियो बताओ। देखो भाई, सीधी सी बात है, इन दोनों को जोड़ोगे श्रेणी क्रम में तो मैं आर डैश मान लिया, 2R में आर जोड़ोगे श्रेणी क्रम में 3R हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब उसको समांतर क्रम में जोड़ दो, 1/R डबल डैश, 1/R प्लस 1/2R, हल करो, ये हो जाएगा 3R/2R इंटू आर, ठीक है, 2 और 1 3 हो गया, नीचे ये पूरा लिख देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के मिल जाएगा 1/R डबल डैश बराबर 3/2R। मेरे को R1/R2 निकालना है, ठीक है, तो R1 तो ये है बटे R2 ये वाला है, ये जो R डबल डैश है ये R2 है, R1 की वैल्यू 3R हो गया, और R डैश की वैल्यू क्या है, पलटने पर 2R/3 हो जाएगा, इसको नीचे 2R/3, हाँ। अब अंदर अंदर का गुणा कर दो भाई, R से R कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो 9/2, 9/2 कहीं दिख रहा है क्या, हाँ है, ये बी नंबर ऑप्शन राइट है। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, है ना। हाँ, आई, भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी आपूर्ति की आवृत्ति याद रखना दोस्तों 50 हर्ट्ज होता है। जो हमारे घर में लाइट आती है 220 वोल्ट, है ना, और इसकी एसी करंट आती है। हमारे घर में कौन सी लाइट आती है भाई, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट आती है, और यह जो है 220 से 240 वोल्ट तक होता है इसका वोल्टेज, इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज। आवृत्ति 50 हर्ट्ज का मतलब है यह 1 सेकेंड में इसमें जो लाइट होती है, विद्युत बल्ब जो आपके घर में बल्ब लगा है, 1 सेकेंड में 50 बार जलता है, 50 बार बुझता है। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुदेव तो कह रहे हैं 1 सेकेंड में 50 बार जलता है, तो हमें दिखता क्यों नहीं। अब 1 सेकेंड का औकात ही कितना हो गया, 1 सेकेंड। अब इसमें क्या हुआ, इतनी तेजी से जला बुझा कि हमारी आंखें देख नहीं पाई। इसको देखना है तो फोन की मोबाइल कैमरा इसके पीछे ले जाओ, है ना, लाइट जला लो और कैमरा की ब्राइटनेस कम कर दो, देखो धारी धारी आएगा, इसका मतलब है कि वो जलता बुझता है, ठीक है। टीवी के सामने कर दो कैमरा, वो भी बता देगा। आइए, CH3CH2 OH का IPAC नाम, तो CH3CH2 एथेनॉल होता है, याद रखना दोस्तों। CH3CH2 OH का IPAC नाम क्या होता है, एथेनॉल होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n, एल्कीन का। एथेनॉल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, CH3CH2OH, क्योंकि इसमें OH समूह है। एल्कीन, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, तो दोस्तों एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n होता है, याद रखना। कौन होता है, CnH2n। धातु है तो धातु लिथियम होता है। निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है, NaHSO4, ये अम्लीय लवण में आता है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र लेड, ठीक है, हाँ यही है, PbNO3 2। H2SO4 के तनु विलयन का pH मान है 7 से कम होता है दोस्तों। अब देखिए अगला, बायोलॉजी 18 नंबर का होता है, ठीक है। 18 नंबर का फिजिक्स आता है, 18 नंबर का बायोलॉजी और 14 नंबर का केमिस्ट्री, 4 नंबर कम होता है।
विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है वह कहलाता है पैलिआंटोलॉजी। ठीक है। इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों इंसुलिन नामक हार्मोन अग्नाशय से स्रावित होता है। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं रंध्रों में। पुनरुद्ध भवन होता है। पुनरुद्ध भवन हाइड्रा और प्लानेरिया में होता है। किसमें होता है दोस्तों? हाइड्रा और प्लानेरिया में। जाइगोट में गुणों के सूत्रों की संख्या कितनी है? 2x होती है। मेंडल का प्रयोग पौधा था। मेंडल का प्रायोगिक पौधा उद्यान मटर का पौधा होता है। जीवाश्म ईंधन जलने पर देता है। जीवाश्म ईंधन जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी देगा, सल्फर के ऑक्साइड भी देगा। दोस्तों अगर कोई जीवाश्म ईंधन जले तो ये तीनों चीज देता है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन राइट है। बताओ समझ में आ रहा है सबको? अरे हाँ गुरुदेव समझ में काहे नहीं आएगा भैया, आप समझाएं और समझ में ना आए, ऐसा कहीं हो सकता है? ना, नहीं होगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 भैया, आधा हो जाएगी, फोकस दूरी 20 हो जाएगी। अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यहाँ पे देखो पहले से दिया है। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूर रखी, u बराबर -15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति v की गणना करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, v की गणना करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे लगाया है ऑलरेडी, यही दिखा देते हैं अपन, इसे क्या लगाना। देखो ये फोकस दूरी का सूत्र है, 1/f की वैल्यू रख दिया, v सेम टू सेम रख दिया, u की वैल्यू। अब 1/v यहीं रखेंगे, ये इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 1/15, ये माइनस इधर हो गया, माइनस ऐसे हल करेंगे तो इसका जो एलसीएम होगा वो 60 हो जाएगा। 60 में 15 का भाग 4 बार, 4 1 के 4 माइनस, फिर 60 में 20 का भाग 3 बार, 3 1 के 3, 4 में 3 घटाओ 1, 1/60, और यहाँ पे पलटी मारोगे तो v बराबर 60 सेंटीमीटर हो गया। किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की क्रिया चित्र बनाकर समझाइए। ठीक है, देखो विक्षेपण मतलब जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे वर्ण विक्षेपण, वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर गुजरता है तो 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सन 1666 ईस्वी में आइजैक न्यूटन ने प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज की। कब किया था? 1666 में। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम भिन्न भिन्न रंगों के परिक्षेपण तथा भिन्न रंगों के अपवर्तन के कारण प्राप्त होते हैं, और सूर्य से बने स्पेक्ट्रम के 7 रंग बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इसे विबज्योर के नाम से भी जानते हैं, VIBGYOR। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जामुनी नीला, ये सॉरी बैगनी नीला, जामुनी नीला, आसमानी नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, हाँ ऐसे बनता है। विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है? विद्युत शक्ति से क्या? 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के मेन से जुड़ा हुआ है। गणना कीजिए हीटर में प्रवाहित धारा, हीटर के तार का प्रतिरोध, 10 घंटे में व्यय ऊर्जा। तो पूरा बिजली का बल, एकदम बिजली का बिल सहित पूरा निकालना चाहता है ये। तो देखो ये है P बराबर W/T। ठीक है, शक्ति निकालने के लिए तो इसमें P की वैल्यू दिया है, V की वैल्यू दिया है, I की वैल्यू निकाल सकते हैं इसी सूत्र से। P बराबर W/T एंड P बराबर VI, I की वैल्यू P/V, ये लग जाएगा सूत्र। P की वैल्यू रख देंगे, ये देखो P की है ना, एंड ये V की है, दोनों रखेंगे, हल करेंगे, इतना एम्पियर आ जाएगा। अब हीटर में क्या निकालना है? दूसरा नंबर, हीटर में प्रतिरोध।
प्रतिरोध का सूत्र लगा दो, R बराबर वी स्क्वायर अपान पी। वी की वैल्यू 250 का होल स्क्वायर कर दो, पी की वैल्यू 200, भाग देंगे तो 312.5 ओम आ जाएगा। उसके बाद 10 घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा वी आई टी, वी की वैल्यू 250, आई की वैल्यू इतना, टी की वैल्यू इतना, 2000 जूल आ जाएगा। इतनी ऊर्जा खर्च होगी 10 घंटे में हीटर द्वारा। ठीक है, चलिए एक बार सही बच्चे वीडियो को शेयर करो यार, मजा नहीं आ रहा है भाई, मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से लिखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। यह धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र समांतर लंबवत हो तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भाई देख लो, ये बाएं हाथ के अंगूठे के समीप की दोनों उंगलियां परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, तो F बराबर आई बी एल साइन थीटा का सूत्र लगाओ। ये देखो यहाँ पे पूरा दिया गया है, F बराबर आई बी एल साइन थीटा, है ना। धारा हो जाएगा समांतर में जीरो, जीरो रखोगे तो F बराबर आई बी एल हो जाएगा, जीरो हो जाएगी पूरी वैल्यू। और लंबवत में आएगा F बराबर आई बी एल। अथवा विद्युत जनित्र कार्यविधि सिद्धांत जब एग्जाम में आएगा तो एकदम रट्टा मारो भैया, 6 नंबर का मामला है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस फिगर इसमें थोड़ा टिपिकल लगता है बच्चों को, तो फिगर थोड़ा अच्छे से 2-3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लो तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कार्यविधि लिख देना, बस इसमें विद्युत जनित्र के बारे में थोड़ा बताना, कार्यविधि 2 लाइन जो इतना लिखा है इतना नहीं लिखना है। आ जाओ अब रसायन विज्ञान में भाई साहब, रसायन विज्ञान का मैटर जरा समझो। निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, पेंटेनोन 3, ब्यूटेनोन 3। ठीक है, मेथेनॉल का ये है संरचना सूत्र, C डबल बॉन्ड O, सिंगल सिंगल बॉन्ड HH, है ना। प्रोपेनॉल का ये हो गया, ये प्रोपेनॉल का संरचना सूत्र है। और ये पेंटनोन 3 का है ये, और ये ब्यूटेनोन 3 का, ब्यूटेनोन 2 का है। ठीक है, अगला रेडॉक्स अपक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए, और संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण द्वारा समझाइए। रेडॉक्स क्या है जरा ध्यान देना, ये रेडॉक्स क्या है दोस्तों, रेडॉक्स ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन की अपक्रिया एक साथ होती है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। कॉपर का सिल्वर नाइट्रेट से अपक्रिया करना, ये रिडक्शन हुआ है दोस्तों। Cu2AgNOC से जब रिडक्शन कराया गया तो ये बना है। तो किसमें कितना संयोजकता वाला, किसमें कहाँ पर कितना उछड़ के गया है, ये पूरा यहाँ पे ऑक्सीडेशन पूरा दिखाया गया है ना। हाँ, उसके बाद संतृप्त कार्बन यौगिक, ठीक है, असंतृप्त कार्बन यौगिक यहाँ पे है। फिर साबुनीकरण, साबुनीकरण जरा ध्यान देना, यहाँ आप देखो साबुनीकरण दर्शाया गया है ना। साबुनीकरण योगात्मक अपक्रिया, सजातीय श्रेणी एवं इसके उपयोग, साबुनीकरण पूरा दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। आईएमपी वाले प्रश्न है, रट्टा मार लो एकदम से, एग्जाम में ठोकना है आप सभी को, हल्के में ना लेना। आपको मैं 70 में 70 दिलवाने की गारंटी रखता हूं, और हर सब्जेक्ट का 20 मॉडल पेपर मिलेगा, 20 मॉडल पेपर भाई साहब। ठीक है, तैयारी कर लो जबरदस्त। योगात्मक अपक्रिया के बारे में समझ लो, ये अपक्रिया आना ही आना है। सजातीय श्रेणी क्या होती है पूरा, है ना। अथवा में निम्नलिखित अपक्रिया में प्रत्येक, अब चाहे ऊपर वाला कर दो चाहे नीचे वाला कर दो। उसके बाद देखो डीएनए का पूरा नाम लिखिए या प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए। उसके बाद पादप हार्मोन्स पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, डीएनए का पूरा डीऑक्सी
राइबोन्यूक्लियज अम्ल है। डीएनए का आकार घुमावदार सीढ़ी की तरह होता है, एकदम घुमावदार सीढ़ी की तरह। डीएनए को क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। डीएनए का कण 4 तत्वों से बना होता है, जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए की खोज सर्वप्रथम जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक ने किया था। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य आरएनए करता है, परंतु यह कार्य डीएनए के नियंत्रण में होता है। आरएनए केंद्र में डीएनए से संकेत सूचना के प्रतिलिपियां प्राप्त करके साइटोसोम में ले जाते हैं। इन सूचनाओं के अनुरूप प्रोटीन के संश्लेषण का निर्देशित करते हैं। अब पादप हार्मोन क्या है? पौधों की जैविक क्रियाओं के मध्य होने वाले रासायनिक समन्वय की क्रिया संचालित करने वाले रसायनों को पादप हार्मोन्स कहते हैं। पादप हार्मोन विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ जो विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियम करते हैं, जैसे वृद्धि, पतझड़, पुष्पन, फल निर्माण, फलों का परिपक्वन, प्रसूति, अनुवर्तन, गतियां आदि इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पादप ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? ये ऑक्सीजन, लिब्रेलिन और साइटोकाइनिन होता है। ठीक है, अब वृद्धि एबी में हार्मोन्स बढ़ता है। फिर मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। तो हमें लगता है इसकी व्याख्या एकदम सिंपल है दोस्तों। ठीक है, कर सकते हैं। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना, वमन क्रिया भाग से नियंत्रित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट। अभी से एक स्ट्रेटजी बनाओ, अभी से एक रणनीति बनाओ कि मैं इन क्वेश्चनों को अभी से एकदम जबरदस्त तरीके से याद रखूंगा। ऐसे क्वेश्चनों को याद रखूंगा। ठीक है, आइए ये पूरा प्रोफार्मा बना है ब्रेन। मानव के मादा जनन तंत्र का वर्णन करना। अब अगर इसमें चित्र बना देते हो तब नहले पे दाला भैया 2 नंबर चित्र के मिल जाएंगे। केवल लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चित्र जरूर बनाना। इसमें तो सचित्र वर्णन नहीं कहा है, तो अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय है ना, इसके बारे में पूरा देखो, यहाँ पूरा चित्र बना हुआ है। हाँ, चित्र आप कैसे भी बनाओ चलेगा, बिना चित्र बनाए काम करोगे तो नंबर कट जाएगा, याद रखना। योनि, भग एंड सहायक ग्रंथियां विशेष, पार्थोलिन ग्रंथि, ये पूरा दिया गया है यहाँ पे। अथवा में करके जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण से क्या समझते हैं, ये अथवा में करके है। ठीक है, ये दोनों लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हमारे पूरे कंप्लीट होते हैं। अगले लेक्चर में आपको अगले चीज का मॉडल पेपर, लेकिन मैं अगला वीडियो आपको चैप्टर में आऊँगा और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाऊँगा अगले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, साइंस का मॉडल पेपर थोड़ा ब्रेक करते हैं, 2-4 लेक्चर बाद ही मॉडल पेपर आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।